ये एक सीक्रेट हैक है आईपीओ देखने का कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। बहुत बड़े आईपीओस अलॉट होने का चांस 99% तक चले जाएगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसे आईपीओ में पैसा बनाने का बहुत बड़ा मौका रहेगा। और जब भी ऐसे आईपीओस आते हैं तो भाई इनमें पैसा डबल ट्रिपल होना एक बहुत नॉर्मल बात है। ईवी सेक्टर पे गवर्नमेंट की नजर है, गवर्नमेंट ने ईवी सेक्टर को बूम करवाना है। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो ना ही होने वाली है इंडेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, ना ही होने वाली है फॉरेक्स के ऊपर। आज की वीडियो होने वाली है स्टॉक्स के ऊपर, और स्टॉक्स में भी मेनली आईपीओ के ऊपर। अब आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से आईपीओस इतने ज्यादा ट्रेंड में है कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ आईपीओस में पैसा इन्वेस्ट करके, आईपीओस अप्लाई करके उसी से अपना घर चला रहे हैं। तो भाई आईपीओस में जब आप एक एप्लीकेशन लगाते हो तो एक लॉटरी सिस्टम पे एप्लीकेशन अप्रूव होती है। एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद जब आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो लिस्टिंग डे वाले दिन आपको जो गेन्स मिलते हैं या जो लॉस होता है आप उस दिन भी स्केयर ऑफ कर सकते हो और शेयर को लंबे समय के लिए होल्ड भी कर सकते हो। इसमें ज्यादातर बढ़िया कंसेप्ट क्या चलता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो वाले शेयर्स को निकाल लो और बाकी शेयर्स पड़े रहने दो। ये नॉर्मली इसमें कंसेप्ट चलता है। रिसेंटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था जहां पे पैसा एक दिन में, मतलब एक लॉट में 18,000 रुपीज का रिटर्न आया पर पर्सन। जिसने एक लॉट एक पर्सन ने अप्लाई किया, जिसको अलॉट हुआ उसको 18,000 रुपीज बचा उस लॉट में। उसके बाद भी वो शेयर कंटिन्यूज एक अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो गया। तो भाई उसके बाद और ज्यादा लोगों की रुचि आईपीओ में बननी स्टार्ट होगी। तो आज मैं आपको आईपीओ अलॉट होने के लिए एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो अगर आपने आज करके रख ली ना तो आपको आने वाले 6 बहुत बड़े आईपीओस अलॉट होने का चांस 99% तक चले जाएगा। अब वो स्ट्रेटेजी क्या है? बेसिकली जब भी कोई आईपीओ की अलॉटमेंट निकलती है तो वहां पे आपको जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स होते हैं उस आईपीओ की पेरेंट कंपनी के, उनके लिए एक सेपरेट कोटा रखा जाता है। तो अगर आपके पास एक शेयर भी हो उन कंपनीज का जिनका आने वाले टाइम में आईपीओ आने वाला है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और प्रेफरेंस के साथ भाई आप समझो अगर पहले दिन आपको वो आईपीओ अलॉट होता है तो लिस्टिंग डे पे ही 100 to 150% तक के गेन्स उस आईपीओ में मिलने की उम्मीद है जो आने वाले 3 से 6 महीने में आईपीओ आने वाले हैं। अब इसके लिए आपको बेसिकली करना क्या है? आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो अपने नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे जो 18 ईयर से ऊपर है। डीमैट अकाउंट ओपन करवाते रख लो। अब इन डीमैट्स अकाउंट में जो मैं 5 शेयर्स बोलने वाला हूँ उसका चाहे एक शेयर लेके रख लो हर डीमैट अकाउंट में। ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट होगी। 5 से 6 जो शेयर्स मैं बताने वाला हूँ ये सब ऐसे शेयर्स हैं जो आपको कभी घाटा नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं HDFC बैंक के साथ। तो भाई जिन लोगों को सबसे ज्यादा दुख है ना कि उनको बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, उनके लिए एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की। आईपीओ साइज होने वाला है लगभग 2500 करोड़ का। आने वाले 3 से 6 महीने में ये आईपीओ आ जाएगा और इसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपके पास HDFC बैंक का एक भी शेयर है तो आपको शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने का मौका मिलेगा, नहीं तो वही आपको रिटेलर सेगमेंट में अप्लाई करना पड़ेगा। और आपको पता है भाई रिटेलर तो वर्ड ही अब एक गाली बन चुका हुआ है, मतलब ये वर्ड का नाम ही अब गाली बन चुका है क्योंकि यही एक ऐसा इंसान है जो हर जगह से पिसता है। तो अगर आपके पास HDFC बैंक का आज एक शेयर है, आपके सपोज फैमिली में 4 पर्सन्स हैं, 4 एडल्ट्स हैं, तो आप सबके नाम पे एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा लो। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है ना, अगर आप उस लिंक से फायर्स का डीमैट ओपन कराओगे 0 AMC पड़ेगी, 0 आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, सब कुछ फ्री रहेगा। तो वहां पे आप अकाउंट ओपन कराओ। 4 एडल्ट है, एक शेयर HDFC बैंक का लेके रखो हर डीमैट में। अब इसमें घटने वाला कुछ नहीं है भाई। HDFC बैंक में 100-150 ऊपर, 100-200 नीचे होता रहता है ये शेयर, तो घटेगा बढ़ेगा यहाँ पे कुछ भी नहीं। बट यस, ये शेयर आपके पास अगर HDFC बैंक का रहेगा तो आपके पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसे आईपीओ में पैसा बनाने का बहुत बड़ा मौका रहेगा। अब सेकंड आईपीओ की बात करते हैं।
ONGC। तो ONGC अपना एक IPO लेके आ रही है, ONGC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के नेम से। अब ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर का IPO है जो बडिंग IPO है आने वाले टाइम के लिए। इसमें भी सेम ही मेथड है, अगर आपके पास ONGC का एक भी शेयर है तो आपको इस IPO को अप्लाई करने के लिए प्रेफरेंशियल मोड मिलेगा, मतलब आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करोगे और वहां पे IPO मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब भी ऐसे IPOs आते हैं तो भाई इनमें पैसा डबल ट्रिपल होना एक बहुत नॉर्मल बात है। अब थर्ड IPO की बात करते हैं। हमने ONGC कवर किया, हमने HDFC बैंक कवर किया। हीरो मोटोकॉर्प का IPO आया है, हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड। 3668 करोड़ जिसका IPO का साइज होने वाला है। यहाँ पे आपके पास अगर हीरो मोटोकॉर्प का एक भी शेयर है, 6100 रुपीज का शेयर है, अगर एक सिंगल शेयर भी आप होल्ड करते हो हीरो मोटोकॉर्प का, तो आपको इस IPO में प्रेफरेंशियल कोटा मतलब शेयर होल्डर कोटा में आप अप्लाई करोगे और IPO मिलने के चांसेस फिर से बढ़ जाएंगे। और भाई वीडियो के मिडल में आपको ये भी बताऊंगा कि जब भी आप कोई IPO अप्लाई करने जाते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रीमियम पे ओपन होगा या हो सकता है नेगेटिव भी ओपन हो जाए। उसका मेथड भी आपको मैं बताता हूँ जो 99% एक्यूरेट है। बट अभी आप ये देखिए, आपके पास हीरो मोटोकॉर्प हो गया ऑटोमोबाइल सेक्टर का, आपके पास HDFC बैंक हो गया बैंकिंग सेक्टर का, आपके पास ONGC हो गया। अब हम आते हैं NTPC पे। तो जैसे ONGC ग्रीन लिमिटेड आया है, ऐसे ही NTPC ग्रीन लिमिटेड, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भी आ रहा है। अब ये सभी कंपनीज ऐसी हैं जो टॉप की कंपनीज है। इनका अगर आप फाइनेंशियल देखोगे ये प्रॉफिट में होंगी, ये अच्छे डिविडेंड्स पे करती होंगी। NTPC और ONGC में गवर्नमेंट का शेयर भी है। तो ये सब ऐसी कंपनीज हैं। तो अगर आप NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के IPO में कल को चाहते हो कि आपको शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने का मौका मिले, तो आप अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के नेम पे एक एक शेयर इसका भी बाय करके रख सकते हो। इसका प्राइस है 428 रुपीज पर शेयर। सिंगल शेयर भी आप अगर बाय कर दोगे ना तो आपके पास शेयर होल्डर कोटा में जाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं टाटा मोटर्स। तो भाई टाटा मोटर्स है इस टाइम 977 रुपीज पे। देश का लोहा, जानी जाने वाली गाड़ियां टाटा मोटर्स की आती हैं। तो अगर आप टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये IPO जो आया ये EV सेक्टर का IPO है बेसिकली। और EV सेक्टर इस टाइम कितना बूम कर रहा है आपको पता है। नितिन गडकरी जी ने क्या बोला है पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से रिलेटेड, वो भी आपको पता है। EV सेक्टर पे गवर्नमेंट की नजर है, गवर्नमेंट ने EV सेक्टर को बूम करवाना है। 2030 तक ये सेक्टर सबसे बड़ा बूमिंग सेक्टर होगा हमारी कंट्री का। तो आप यहाँ पे अगर चाहते हो टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के IPO में आपको शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करने का चांस मिले, तो टाटा मोटर्स लिमिटेड का एक शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए। अब हम आते हैं कैनरा बैंक के ऊपर। ये भी एक गवर्नमेंट बैंक है, तो इसका IPO आया कैनरा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के नाम से। ये बैंक अच्छे डिविडेंड्स देता है पिछले टाइम पे। ये IPO में भी अगर आप चाहते हो आपको शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करने का मौका मिले, तो भाई कैनरा बैंक का एक शेयर जो 109 रुपीज का है करंट मार्केट प्राइस, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख के चलो। आपको इन सभी शेयर्स को लेने का सही मौका भी बता देता हूँ। आप 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाओ, 200 EMA लगाओ। जब आपको 200 EMA की प्राइस पे ये शेयर मिले तो ले लो, वो ठीक प्राइस है। अब ट्रेंड में इतना शेयर है, हमें पता ही नहीं है और कितना ऊपर जाता जाएगा। तो आपको कभी भी इस पॉइंट के पास मिले, कैनरा बैंक आपको 107 के पास मिले, आप ले सकते हो। हीरो मोटोकॉर्प लगभग आपको 6000 के पास मिले, आप ले सकते हो। HDFC की मैं बात करूं तो ये आपको 1720 के पास मिले, आप ले सकते हो। ONGC जो है ये आपको 293 के पास मिले तो आप ले सकते हो। ऐसे ही आप 200 EMA लगा के टाटा मोटर्स 950 के पास आप ले सकते हो। आप सभी शेयर्स को अगर आपने एक एक शेयर भी लेना है तो आप उसका एक परफेक्ट बाइंग प्राइस ढूंढ के उस प्राइस पे बाय करके अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हो। अपने में रखो, अपने वाइफ में रखो, अपने बच्चों के अकाउंट में रखो। बट ये IPO से पैसा बनाना इस टाइम सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि आपको डेली मार्केट देखनी भी नहीं पड़ती। IPO अलॉटमेंट जिस दिन ओपन होती है उस दिन आप उसमें अप्लाई कर दो, और जब वो आपको अलॉट होगा, अगर आपने शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई किया तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और एक लास्ट चीज, अगर आपने इन कंपनीज की डिटेल्स देखनी है, तो जैसे सपोज मैं टाटा मोटर्स की फाइनेंशियल्स देखना चाहता हूँ, तो मैं स्क्रीनर पे जाके टाटा मोटर्स देखता हूँ तो यहाँ पे सब आ जाता है। करंट प्राइस क्या है, इसकी बुक वैल्यू क्या है, इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, फेस वैल्यू क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है इसकी,
प्राइस ऑन NSE 50 डेमा 200 डेमा लगाना है मुझे, सब चार्ट पे लग जाते हैं मेरे, प्रोज कॉन्स इस कंपनी के सब कुछ मैं देख सकता हूँ। बट IPO अप्लाई करने के टाइम पे आपको इतनी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है। जब भी कोई IPO ओपन होता है सिंप्लीफाइड वे से जाके लिखा करो GMP ऑफ आगे कंपनी का नेम। अब जो भी IPO अभी करंटली ओपन होंगे आप उनके GMP लिख के, अब जैसे यहाँ पे एक मनबा फाइनेंस आया है, तो अगर मैं इसका देखूं मनबा फाइनेंस जो ओपन है तो इसका GMP मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। प्राइस बैंड है इसका 114 to 120 रुपीज और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है 60 रुपीज। अब मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि अगर आपको ये दिख रहा है कि आज 60 रुपीज ग्रे मार्केट प्रीमियम पे है, तो दैट मीन्स जो इसका IPO का प्राइस है उससे 60 रुपीज ऊपर ओपन होने का चांस है, मतलब 180 रुपीज के अराउंड का चांस है। और ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम्स होते हैं ये 95% टाइम्स एक्यूरेट होते हैं और 95% टाइम्स इन्हीं प्रीमियम्स के अराउंड मार्केट ओपन होती है। ये जो थर्ड डे प्रीमियम आएगा वो तो बिल्कुल ऑलमोस्ट मैच करता होता है। ये एक सीक्रेट हैक है IPO देखने का कि हमें इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं। बट मेरा मानना तो ये है, इस टाइम कोई भी IPO आया है, रिटेलर्स के पास इतना पैसा है कि वो IPOs में पैसा डाल रहे हैं, वो शेयर्स में पैसा डाल रहे हैं, तो हर IPO प्लस ओपन हो गया है। आप लिस्टिंग गेन्स बुक करो, बाहर निकल जाओ, उसके अलावा कुछ करने की नीड नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको ये स्टॉक रिलेटेड वीडियो पसंद आई मेरे चैनल पे, और शेयर्स की वीडियो देखना चाहते हो तो बता के जाना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। टेक केयर, बाय।